नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन मंगलवार का दिन आप सबों के लिए मंगलमय हो। मंगलवार का मतलब मार्स प्लैनेट से है, जिसका कलर रेड है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ बबूल। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ बबूल। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरा, फल लागे अति दूर। दोस्तों, आज का सब्जेक्ट है कोविड-19। कोरोना वायरस पे चर्चा किए हुए काफ़ी समय हो गया था। इस संबंध में मैं अपने विचारों को आपके समक्ष रख रहा हूँ। मुझे लगता है दोस्तों कि सबका एक समय होता है, सबका एक टाइम होता है। दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो एक्सपायर नहीं हो, जो तहलका मचाए ही रह जाए आजीवन। उसकी भी एक लिमिटेशन है, उसकी भी एक टाइम है, उसका भी एक टाइम ड्यूरेशन है। उसके बाद वो स्वतः अपने आप समाप्त हो जाता है। तो ये कोविड-19 की जो बात है, मुझे कुछ इसकी जो सूचनाएं आती हैं और जो WHO के लोग हैं अथवा ये शासनकर्ता लोग हैं, पता नहीं, एक बात तो ठीक थी कि महामारी तो महामारी है और महामारी कोई बड़ी बीमारी नहीं होती, वो छोटी छोटी ही होती हैं। लेकिन एक मास स्केल पे, जैसे सपोज एक एग्जांपल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। किसी टाउन की या शहर की आबादी 5 लाख है और मान लो कि वहाँ 75% लोगों को एक साथ फीवर हो जाए अथवा सर्दी जुकाम हो जाए, 75% लोगों को, तो उस शहर की स्थिति क्या होगी? सिंपल सर्दी जुकाम से भी लोग मरने लगेंगे, क्योंकि उस शहर में जो 2-3 या गिनती के 10 अस्पतालें होंगी, प्राइवेट और सरकारी मिलाकर, क्या 75% लोगों को चेकअप कर पाएंगे, देख पाएंगे? नहीं। तो इस सिचुएशन को, इस स्थिति को महामारी कहते हैं। बीमारी तो हल्की ही है, लेकिन लार्ज स्केल पर हुआ, एक ही साथ एक ही समय में बहुत लोगों को हो गया। तो डॉक्टरों की और अस्पतालों की गिनती तो उंगलियों पर होती है कहीं भी, उसमें भी हमारे यहाँ डॉक्टरों की परसेंटेज बहुत कम है। तो ये स्थिति हो जाती है जिसे महामारी कहते हैं, कि लोग अकाल मृत्यु मरने लगते हैं। अब सभी लोग बीमार हो गए तो कैसे, कौन डॉक्टर कितने लोगों को एक साथ चेक करेगा? वो भी तो एक इंसान ही है। अब रही कोविड-19 की बात, तो शुरू में इसके बारे में पता नहीं था, तो हम लोग काफ़ी डरे हुए थे कि पता नहीं क्या स्थिति होगी। लॉकडाउन हुआ, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया, हम लोगों ने उसका स्वागत किया और गवर्नमेंट का साथ भी दिया। अब लॉकडाउन खुलने लगे। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कोरोना वायरस के संबंध में, कि आप मान लीजिए अभी भारतवर्ष में रोज़ 1 लाख कोविड-19 का चेकअप हो रहा है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पॉजिटिव लोगों का चेकअप, कोविड-19 का जो चेकअप की प्रक्रिया है, 1 लाख लोगों को पर डे हो रही है। तो इस तरह से 30 दिनों में सिर्फ 30 लाख लोगों की होगी और 12 महीने में 3 करोड़ 60 लाख लोगों की ही चेकअप होगी। तो इस तरह से आप मान लीजिए कि अगर हिंदुस्तान की आबादी 135 करोड़ है, तो साल भर तो इसे लगेंगे 3 करोड़ 60 लाख को ही सिर्फ चेक करने में।
इस तरह से आप कैलकुलेटर लेकर बैठें और हिसाब करें तो मुझे नहीं लगता है कि 4,000 वर्षों में भी ये पूरी आबादी को चेक कर पाएंगे। अब ध्यान दीजिए गौर से, कैलकुलेटर, मोबाइल में आपका कैलकुलेटर है, उस कैलकुलेटर को खोल कर बैठिए और एक दिन में 1 लाख लोगों की चेकअप हो रही है, तो उस हिसाब से अंदाजा लगाइए कि 135 करोड़ आबादी को कितने दिनों में सरकार, कोई भी सरकार, तत्पर सरकार क्यों नहीं हो, कितने दिनों में चेक कर पाएगी। तब लगेगा कि ये असंभव है। एक WHO की गाइडलाइन है, ये प्रक्रियाएं बनाई गई हैं हमारे समाज को डेवलप करने के लिए। ये लोग भी कुछ जानते नहीं हैं, एक अंदाजा ही लगाते हैं कि 100 साल 1920 में ऐसा हुआ था, इसी हिसाब से किया जाए, और करने लगे। और कर भी क्या सकता है कोई, तो ये स्थिति हो जाती है। तो असंभव है कि सभी का चेकअप हो। तो एक फॉर्मेलिटी चल रही है, एक हिप्नोटिज्म है, लोगों को लगता है कोरोना है, चेकअप नहीं होगा तो फिर ध्यान भटक जाएगा। इसके आड़ में भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। मनुष्य वही है और न कभी सुधरा है न कभी सुधरेगा, तो ये असंभव है। अब रही बात कि अब देखिए, न्यूयॉर्क सिटी को कहते हैं लोग कि 2 तल्ला है, 2 तल्ले का सिटी है। अब वहाँ कुछ लोग ऐसे हैं या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 15-16 सालों तक ज़मीन पे नहीं उतरते, या उनको मालूम ही नहीं है मिट्टी कैसा होता है, धरती कहाँ है। अब वैसे लोगों को और वैसी जगहों पे अचानक लार्ज स्केल पर सभी लोगों को फ्लू हो जाए, फीवर हो जाए, तो अमेरिका ही क्या, कोई भी देश, और अमेरिका की क्या औकात है, तो बर्बाद होना तय है, मौत होनी तय है। अब इधर हमारे गवर्नमेंट ने पहले लॉकडाउन कर लिया, अभी उसके बारे में सारी चीज़ें, जानकारियाँ हम लोग पास आ चुकी हैं मैक्सिमम कि कोरोना है क्या। अब देखिए, अनुपम खेर के मम्मी को इसलिए कोरोना हुआ कि वहाँ मुंबई म्यूनिसिपल ने क्या बोलते हैं वो चेकअप, रैपिडम चेकअप के लिए जो घर घर में जा रही हैं, उस दरमियान उनके घर में भी गई, तो उनकी मम्मी को 3-4 दिनों से खाने की इच्छा नहीं हो रही थी, कम खा रही थी, तो पता चला कि वो कोरोना पॉजिटिव है। इसलिए तो इसके कोई लक्षण नहीं है और सब लक्षण है, तो इससे डरने की बात नहीं है। मुझे तो लगता है या तो आपको कोरोना हो चुका है, मतलब छू कर निकल गया है, और नहीं है तो आपको भी होने वाला है। अब जैसे कि हमें सर्दी खांसी हुई, हल्की फीवर आई, या वो फील भी नहीं हुआ, हम दवा की दुकान से एक पैरासीटामोल की गोली लेकर खा लिए, अथवा नहीं खाए, वो घर का जो कढ़ा होता है तुलसी जी और वो गोल मिर्च का, वही खा लिए, उसी से ठीक हो गया। पता भी नहीं चला कि कोरोना हुआ था कि नहीं, और कोरोना आया और चला गया, और जिसको नहीं हुआ है उसको हो रहा है। तो ये ऐसा चीज़ है, इससे कोई बचने वाला नहीं है। हाँ, अब ये है कि सावधानी बरतनी चाहिए, सतर्क। ये तो हमारे पूर्वज पहले से ही लोग कहते हैं कि खाना खाने से पहले साबुन से हाथ धो, गमछा रखते थे कि अब पोल्यूशन से बचने के लिए, या मुख में, ये सारी चीज़ें हैं जो आप जानते हैं, हमारे समाज में पहले से ही सारी चीज़ें हैं। तो जितना हम साफ़ सुथरा रहें, एक डिस्टेंस मेंटेन करें, और तब तरीके से जो गवर्नमेंट और जो WHO ने हमारे लिए जारी कर रखा है, हाँ, तो उन सारी चीज़ों को हम अपना सकते हैं। एक सावधानी, सतर्कता के तहत अपने आप को, अपने सभी कार्यों को कर सकते हैं, और करना तो पड़ेगा ही दोस्तों। यही 4 महीने पहले हम कुछ नहीं समझते थे, कोई किसी को कुछ नहीं समझता था, इतना भाग दौड़ हो रखा था, सभी लोग लगता था कि चांद पर चले जाएं, कहीं से कुछ तोड़ लाएं, क्या करें क्या नहीं करें। अभी ऐसी स्थिति हो गई कि सबों का दिमाग हैंग हो रखा है कि क्या होगा, क्या करें क्या ना करें, कैसे चलेगी, कैसी स्थिति रहेगी, क्या स्थिति उत्पन्न होगी। तो ये है दोस्तों, इसलिए इन सबों पर हमें संयम पाना है, हमें अपने चित्त को शांत करके अपने कार्यों पर ध्यान देना है, और कोरोना रूपी इस जो एक साइकोलॉजिकल जो ये बन रखा है, उससे पार पाना है। तो है, होना है तो हो जाए, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटी बीमारी है। अरे आज तक तो आप लोगों ने वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने सर्दी की और जुकाम की दवाई नहीं खोज कर पाई, तो अब इसका क्या खोज कर पाएंगे। इसलिए इसके साथ जीने की आदत डालिए, कोई बड़ी ये रोग नहीं है। अब दिल्ली में 74-80% तक लोगों को ठीक होने की सूचनाएं मिल रही हैं, तो क्या है, सिंपल। तब 100 लोग बीमार पड़े, 80 लोग ठीक होकर आ गए थे, तो कोई बीमारी ही नहीं। इससे बड़ी बड़ी बीमारियां हम झेल रहे हैं।
और लोग जो मर रहे हैं, जैसे देखिए अब खाली एक भारतवर्ष की बात की जाए तो एक दिन में 1.25 लाख से 1.5 लाख एक्सीडेंट से लोग मरते हैं। इस कोरोना काल में, इस लॉकडाउन में वो लोग तो बच गए, और ये कोरोना की वजह से कितने लोग मरते हैं तो 30, 35, 40, 50, अभी 400, 450, 500 इस तरह से हो रहे हैं। तो क्या है 135 करोड़ 137 करोड़ वाली आबादी में ये क्या महत्व रखता है? और मरना जीना तो निरंतर प्रक्रिया है प्रकृति का, इससे डर कर आप जाएंगे कहाँ? इसलिए दोस्तों प्लीज़ कृपया आप अपने को ध्यान रखें, सतर्क रहें और अपने जीवन रूपी संघर्ष को आगे बढ़ाते रहें। आपको सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद। फिर कल मिलूंगा, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त।